हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। आज इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोग पॉपुलेशन एजुकेशन के पार्ट थर्ड का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन प्रॉब्लम, इन सब टॉपिक का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि पॉपुलेशन एजुकेशन का यह तीसरा भाग है और भाग 1 के अंतर्गत आपने पॉपुलेशन एजुकेशन के मीनिंग एंड डिफिनेशन का अध्ययन किया था। पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड थीम ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन का अध्ययन किया था। और पार्ट थर्ड के अंतर्गत आप ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन प्रॉब्लम का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के बारे में। ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ, पहला पॉइंट, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ, समझ विकसित करने के लिए, समझ विकसित करना इसका उद्देश्य है। लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। सेकेंड पॉइंट, द इविल इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट, पर्यावरण पर बुरे प्रभाव का अध्ययन करना, बुरे प्रभाव के बारे में लोगों को बताना, यह उद्देश्य है। थर्ड पॉइंट, द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स कॉजेज, जनसंख्या का तेजी से विकास एवं उसके क्या कारण है, उसके विकास के क्या कारण है और क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, उसके भी अध्ययन करने का उद्देश्य है। नेक्स्ट, द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉपुलेशन ट्रेंड्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर जनसंख्या के रुझान का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बताना। The scientific and medical advancement resulting in the imbalance between death and birth rate, जन्म दर, मृत्यु दर और जन्म दर के बीच असंतुलन के परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक और चिकित्सा प्रगति के बारे में भी बताना। लोगों को यह बताना कि मृत्यु दर और जन्म दर के बीच क्या असंतुलन है और इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इससे भी लोगों को अवगत कराना। नेक्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द गवर्नमेंट फैमिली प्रोग्राम्स इन रिलेशन टू द नीड ऑफ द कंट्री, देश की आवश्यकताओं के संबंध में सरकारी परिवार कार्यक्रम को समझना, यानी कि सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले जो गवर्नमेंट फैमिली प्रोग्राम है उसके बारे में भी लोगों को अवगत कराना। बी अवेयर ऑफ हाउ पॉपुलेशन इफेक्ट एंड एमिनिटीज ऑफ लाइफ, जनसंख्या जीवन की सुविधाओं को कैसे प्रभावित करती है, इसके बारे में जागरूक करना। Next point, change the attitude of the people toward population growth from fatalism to scientific thinking, भाग्यवाद से वैज्ञानिक सोच के लिए जनसंख्या वृद्धि के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदलना। Realize the benefit of smaller families, छोटे परिवारों के लाभों का एहसास कराना, लोगों को इसके बारे में अवगत कराना। तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन की क्या समस्याएं आ रही हैं, इसके सामने क्या समस्या है, इसके बारे में कुछ अध्ययन।
तो जानते हैं लैक ऑफ ऑल द नेसेसरी मॉडर्न ऑडियो विजुअल लर्निंग इक्विपमेंट, सभी जरूरी आधुनिक ऑडियो विजुअल लर्निंग इक्विपमेंट की कमी है, जिसकी वजह से छात्रों को सही दिशा में मार्गदर्शन नहीं दिया जा रहा है, नहीं इसमें सक्षम हो पा रहे हैं क्योंकि इसकी कमी है। लैक ऑफ प्लानिंग, नियोजन की कमी है। इस क्षेत्र में, इस दिशा में प्लानिंग की कमी है। एकीकरण की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण की समस्या है। किसी भी विचार पर, किसी भी बातों पर वो सहमति नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से ये समस्याएं बनी रहती हैं। लैक ऑफ रिसर्च, इस क्षेत्र में अध्ययन की कमी है, अनुसंधान नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से समस्याएं आ रही हैं। आइए हम अगले कुछ पॉइंट्स को जानते हैं। लैक ऑफ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स, हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं एवं बोलियां हैं, जिसकी इसमें बहुत सा विविधता है। और एक और बात है कि भाषा और बोलियों की विविधता है, और उस भाषा और बोली में बहुत ज़्यादा गाइडलाइन नहीं है, जिसकी वजह से लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने में दिक्कत हो रही है, होती है। तो ये परेशानियां हैं क्योंकि हमारा देश जो है अलग अलग भाषा और बोलियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं और बोलियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हम अपनी बातों को सही ढंग से अन्य क्षेत्रों में नहीं पहुंचा पाते हैं। लैक ऑफ नॉलेज फॉर द कॉमन पीपुल, आम लोगों के लिए ज्ञान की कमी है, वो इसके प्रति जागरूक नहीं है, इसलिए बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। एडुकेट करिकुलम, अपर्याप्त पाठ्यक्रम है, पर्याप्त पाठ्यक्रम नहीं है पॉपुलेशन एजुकेशन के लिए, इसलिए इस क्षेत्र में सही मायने में जागरूकता नहीं आ रही है। लैक ऑफ क्वालिफाइड ट्रेन टीचर्स, ट्रेन टीचरों की योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है, जिसकी वजह से बच्चों तक सही दिशा में सही मार्गदर्शन नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये हैं कुछ समस्याएं जो पॉपुलेशन एजुकेशन के सामने आ रही हैं। अब हम लोग जानते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। जो नेक्स्ट पॉइंट है, सॉल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन प्रॉब्लम्स, जनसंख्या शिक्षा समस्या का क्या समाधान है, इसके बारे में कुछ दृष्टिपात करते हैं कुछ बिंदुओं पर। So the boundary our course material should be prepared by preparing the curriculum of population education, जनसंख्या शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार कर सीमा एवं पाठ्य सामग्री सुनिश्चित की जाए। Population education should be included in pre-service training teachers, शिक्षकों के सेवा पूर्व प्रशिक्षण में जनसंख्या शिक्षा को शामिल की जाए। सेवा पूर्ण पूर्व प्रशिक्षण का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जैसे जॉब होने से पहले, टीचर की जॉब होने से पहले जिस तरह से आप बीएड, डीएलएड, पीटीटी, एनटीटी, एमएड इस तरह की ट्रेनिंग लेते हैं, टीचरों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इससे ऐसे ये इसके बारे में है कि जब शिक्षक बनने से पहले ही, यानी कि शिक्षक की सेवा में आने से पहले ही उन्हें जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके अंतर्गत जनसंख्या शिक्षा को उस प्रशिक्षण में शामिल किया जाए। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं पॉपुलेशन एजुकेशन शुड बी प्रपोज्ड ऑफ रिसर्च, शोध के लिए जनसंख्या शिक्षा प्रस्तावित की जाए, यानी कि बहुत सारे इस पे शोध किए जाएं जिससे कि इन समस्याओं का समाधान हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड इन स्कूल्स थ्रू करिकुलम रिलेटेड एक्टिविटी, विद्यालयों में पाठ्य सहगामी गतिविधियों द्वारा जनसंख्या शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने, डेवलप एप्रोप्रिएट
टेक्सचुअल कंटेंट फॉर पॉपुलेशन एजुकेशन, जनसंख्या शिक्षा के लिए उपयुक्त पाठ्य सामग्री विकसित की जाए। तो स्टूडेंट्स, ये हैं आपके आज के क्लास के मटेरियल्स कंटेंट आपके सामने की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन प्रॉब्लम्स। आई होप कि आपको इन सब टॉपिकों पर जिसमें आपने अध्ययन किया वो आपको अच्छी तरह से अवगत होंगे, आप समझ गए होंगे इन विषयों को। तो स्टूडेंट्स, अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं कि हमने इस जो पॉपुलेशन एजुकेशन पे जो अध्ययन किया है इसका सही मायने में क्या कंक्लूजन निकल के आता है। तो यह तय है कि हमें इस बात पे किसी भी देश की जनसंख्या उस देश की संसाधन होती है, साथ ही दायित्व भी। जब मानव संसाधन का अनुपात प्राकृतिक संसाधनों से अधिक हो जाता है तो जनसंख्या एक दबाव या बोझ के रूप में उभर आती है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि देश की जनता इस समस्या या दबाव के प्रति सचेत हो जाए। भारत में आज ऐसा ही जनसंख्या दबाव और उनके प्रति चेतना की आवश्यकता की स्थिति आ गई है। अतः जनसंख्या शिक्षा की अवधारणा आई जिसे विद्यालय स्तर के शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की सिफारिशें आई। जनसंख्या शिक्षा की अवधारणा 1960 ईस्वी में हॉजर द्वारा प्रस्तावित की गई, जिसे भारतीय संदर्भ में वेलेंट एवं बर्लसन जैसे विद्वानों ने आवश्यक माना। भारत में जनसंख्या शिक्षा का महत्व अन्य स्थानों से अधिक है क्योंकि विश्व की मात्र 2.4% भूमि वाला देश भारत विश्व की लगभग 14% यानी 14% जनसंख्या को समेटे है। फलतः जनसंख्या के अतिशय बोझ से दबा विकास की दौड़ में पिछड़ता जा रहा है। इस शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1.30 करोड़ जनसंख्या बढ़ जाती है। साथ ही विश्व की प्रति व्यक्ति न्यूनतम वार्षिक आय वाला यह देश है। स्टूडेंट, जनसंख्या शिक्षा के लिए अनुसंधान, शैक्षिक तकनीकें, पाठ्य सहगामी क्रियाएं तथा मीडिया जनसंचार का उचित प्रयोग करना चाहिए। जनसंख्या शिक्षा के मार्ग में अनेक समस्याएं भी हैं, जैसे पाठ्य सामग्री, पाठ्यक्रम निर्धारण, योग्य शिक्षकों, शिक्षा संबंधी उपकरणों का अभाव आदि समस्याएं हैं। इनके समाधान के लिए उपाय किए जा सकते हैं, जैसे शोध, निर्देशन एवं परामर्श, कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप, सेमिनार, उचित पाठ्य निर्माण और पाठ्य सहगामी गतिविधियों के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी और अगर आप पूरी तरह से इस टॉपिक को समझ गए होंगे तो आप मुझे लाइक के माध्यम से ये बताने की कोशिश कीजिएगा कि हाँ, मुझे समझ में आ गई है। आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो जो ऑनलाइन क्लास आपने लिया है ये कितना आपके लिए उपयोगी है। प्लस साथ ही एक बार फिर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अन्य लोगों को भी इससे लाभ हो और मेरा भी मनोबल बढ़े। तो स्टूडेंट्स, आज के कक्षा के लिए बस इतना ही। आप पढ़ते रहिए और मेरे साथ बढ़ते रहिए। इसी के साथ ही आज का क्लास मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद और फिर मैं आपके सामने नए विषय पर और ऑनलाइन लर्निंग क्लास में आपको लेकर आऊंगी। सो थैंक यू।